तो वर्क के ऊपर जो मैंने नोट्स कलेक्ट किए थे सर, और आपकी पूरी लाइक डिसलाइक, आपकी जितनी भी सर बारीकियों से मैंने बहुत स्टडी किया, आपको बेसिकली क्या क्या आपको पसंद है, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा कलर, इवन सब चीज़। एंड आपकी सर जो 100 सेंचुरीज आपने जिस डेट में सर उसको क्लिक की है सर, उसकी एक एक डेट किसके अगेंस्ट। और सबसे अच्छी बात है सर, मैंने आपके 10 रुपीज़ के नोट आपको डेडिकेट किए सर। मैं इसमें 1 रुपीज़ भी कर सकता था, लेकिन मेरा था कि आपका फेवरेट है लकी नंबर 10 है। एंड सर सेकेंड थिंग, मैंने इसके बारे में आपने 100 फैक्ट्स लिखे हैं सर। हमारे ही देश में सचिन तेंदुलकर को यूं ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। भगवान का दर्जा उनके अपने फैन ने दिया है, और वो फैन इतने उनके प्रति समर्पित होते हैं कि उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे पूरे देश भर में जो सचिन के लिए दीवानगी की हद तक पार कर देते हैं। और ऐसे ही एक हमारे शहर में भी सचिन तेंदुलकर के प्रशंसक हैं अभिषेक पिछले 8 वर्षों से सचिन तेंदुलकर से मिलने की कोशिश कर रहे थे। उनका सपना पूरा हुआ पिछले महीने जब सचिन रायपुर में आए। लेकिन इन सबके बीच में इन 8 सालों में न जाने कितनी चिट्ठियां अभिषेक ने लिखी, और न जाने कितनी तैयारियां की सचिन जी को यह एहसास दिलाने के लिए कि वो भी उनके एक प्रशंसक हैं जिन्हें वो शायद जीवन भर याद रखें। क्या कुछ अभिषेक ने सचिन जी के लिए किया, आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं, अभिषेक से मिलते हैं। आपको बता दूं कि अभिषेक ने एक ऐसा एल्बम तैयार किया है जिसमें सचिन की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे तमाम पहलुओं को उन्होंने शामिल किया है कि जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने करीब 200 चिट्ठियां लिखी, जिसका जवाब मात्र 2 चिट्ठियों में आया। लेकिन वो 2 चिट्ठियां बहुत, मतलब कहा जाए कि सबसे ज्यादा कीमती है वो चिट्ठियां, कि आज अगर उनके सामने अगर तमाम तरह की चीजें रख दी जाए तो वो 2 चिट्ठियों का मोल कुछ नहीं हो सकता। अभिषेक, किस तरह की सचिन के प्रति दीवानगी आपकी कैसे शुरू हुई? 8 साल पहले की बात है मैम, जब सचिन सर खेला करते थे इंटरनेशनल मैचेस में, तब होता ऐसा था कि जब सचिन सर आउट होते थे या उनके रन्स कम बनते थे तो हमारे घर में या आसपास में मासूमियत छा जाती थी, और ऐसा लगता था कि ऐसा क्या हुआ कि एक इतना बड़ा जो प्लेयर है वो पवेलियन की तरफ वापस जा रहा है। और उनके प्रति जो दीवानगी मैंने देखी, क्रिकेटर्स बहुत हैं मैम, बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं स्टेडियम पे अपने पिच में खेलने के लिए, पर जब सचिन सर आते थे तो पूरा स्टेडियम में सचिन सचिन की गूंज होती थी। मेरा भी एक ऐसा अनुभव रहा, मुंबई में मैच देख रहा था लाइव उनका, तो जब सचिन सर एंटर किए थे तो पूरा स्टेडियम गूंजने लग गया था। उस दिन ऐसा लगा था कि एक इतने बड़े महानायक से मिलने का मौका अगर मिल जाए पर्सनल में तो कैसा रहेगा। और एक वो छोटी सी सोच, और उस सोच का एक ऐसा परिणाम था कि 8 साल मैंने मेहनत की और 8 साल के बाद उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। चिट्ठियां लिखना शुरू की तो शुरुआत में 1, 2, 4, 5 चिट्ठियां, उसके बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि अब जवाब तो आ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? मैम ये चीज़ मैंने पता नहीं जहन में आ गई, माँ पिताजी की परवरिश में ये चीज़ थी या बड़ों का प्यार था। हार मानना मैम कभी भी नहीं सीखा। निरंतर 8 साल पहले जब मैंने पहली चिट्ठी लिखी थी उनको, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था इस चिट्ठी का जवाब आएगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि चिट्ठियां कभी उन तक पहुंच भी रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हिंदुस्तान के भारत रत्न है वो। फिर भी मैंने अथक प्रयास किए और 8 सालों में मैंने निरंतर उनको 200 से अधिक चिट्ठियां लिखी। और मेरा हौसला तब बढ़ गया जब मेरे करीब 125 चिट्ठियों के बाद उनका पहला जवाब आया मेरे घर पे। और शायद जिस दिन जब मेरे घर में उस चिट्ठी का जवाब आया था तो मेरे घर में एक दिवाली जैसा माहौल था। और वो जो उनकी 2 चिट्ठी थी और दूसरी चिट्ठी लगभग 200 पत्र होने के बाद आया था, और उन्होंने उन दोनों चिट्ठियों में मुझे आश्वासन दिया था कि हम भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। उससे मेरा मनोबल और बढ़ता चला गया, और ऐसा था कि अब तो तब तक चिट्ठी लिखनी है जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेता या उनसे मिलने का मेरा ये प्रयास पूरा नहीं हो जाता। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने जो प्रयास किया, प्रयास का आपको फल भी मिला, मेहनत का फल भी मिला। कहते हैं ना, इंतजार का जो फल है बहुत मीठा होता है। तो पिछले महीने मुलाकात हुई और आपने उन्हें एक स्पेशल एल्बम गिफ्ट किया। क्या एल्बम की खासियत थी आपकी? मैम ये जो एल्बम है ये मेरी 4 साल की मेहनत है, और इस एल्बम में मैंने सचिन सर के निजी जीवन से रिलेटेड उनके 100 फैक्ट इकट्ठा किए हैं। और वो 100 फैक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ सचिन सर जानते हैं या उनके इर्द गिर्द जो उनके मित्र या उनके परिजन है वो जानते हैं। और इन फैक्टों को मुझे कलेक्ट करने में लगभग 8 साल लग गए, और इन मेहनत को करके मैंने उसको एक एल्बम का रूप दिया। और इस एल्बम की खासियत और है कि इसमें सचिन सर के निजी जीवन से संबंधित जितनी भी यादगार तारीखें हैं, जिसमें उन्होंने 100 सेंचुरी मारी या उनकी जन्म तिथि या उनके बच्चों का जन्मदिन, उन सब तिथियों को मैंने 10 रुपए के नोट पर इकट्ठा किया, और वो सारे नोट नए हैं और वो सब नोट मैंने इस एल्बम में लगाए हैं। वो नोट को कलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मिलना नोट में वो भी बड़ी बात है। यही मैम सबसे बड़ा प्रयास था। मैं एक राइटर हूँ तो लिखना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन वो जो नोट इकट्ठा करना, वो भी 2 कॉपी में, क्योंकि मैंने एक एल्बम सर को गिफ्ट भी किया है। तो वो मैंने घूम घूम के हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो मुद्रा फेयर लगते हैं उन सब में जाकर वहाँ के डीलरों से मिल के उनसे पहचान करके मैंने काफ़ी जगह से नोट एकत्रित किए, तब जाके एल्बम पूरा हो पाया। और जब सचिन जी से मुलाकात हुई तो कैसा था पल वो, और क्या बिल्कुल मोमेंट
कैसे बयां करेंगे इसे? मैम आप पूछ रहे हैं, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि एक होता है मैम, हम किसी पल को जीने के लिए एक सपना देखें और वो सपना जब पूरा होते हैं आंखों के सामने नजर आता है ना, तो उस समय लगता है कि वो सहम जाए, वो रुक जाए वो पल। कोशिश तो बहुत थी मैम, संभव हो नहीं पाया। आधे घंटे की मुलाकात रही उनसे, लेकिन वो पल आज भी वो पूरा कैमरे में रिकॉर्ड है मेरे पास। जब भी मायूस होता हूँ या ऐसा लगता है कि अभी जीवन में कुछ और करना है और उसको प्रेरणा लेनी, तो वीडियो को वापस देखता हूँ। जब मैंने कहा जब ये भी मैं कर सकता हूँ तो मैं आगे जीवन में और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप सही कहा अभिषेक ने कि कुछ लोग हमारे जीवन में बिल्कुल प्रेरणा बनकर आते हैं और उनके जीवन से हम इतने प्रेरित होते हैं कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो सचिन जी के जन्म दिवस पर पूरा देश आज सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे भिलाई में भी इसका सेलिब्रेशन कम नहीं है। तो देखिए सचिन के जो सबसे बड़े, अगर मैं ये कहूँ कि भिलाई का सबसे बड़ा फैन अभिषेक ही है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और ये बिल्कुल अभिषेक ने इस चीज को बताया कि आप धैर्य के साथ में अगर कोई काम करते हैं, पूरी शिद्दत से कोई काम करते हैं, तो आपको बिल्कुल मंजिल मिल ही जाती है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। वर्क के ऊपर जो मैंने नोट्स कलेक्ट किए थे सर, और आपकी पूरी लाइक डिसलाइक, आपकी जितनी भी सर बारीकियों से मैंने बहुत स्टडी किया, आपको बेसिकली क्या क्या आपको पसंद है, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा कलर, इवन सब चीज़। एंड आपकी सर जो 100 सेंचुरीज आपने जिस डेट में सर उसको क्लिक की है सर, उसकी एक एक डेट किसके अगेंस्ट। और सबसे अच्छी बात है सर, मैंने आपके 10 रुपीज़ के नोट आपको डेडिकेट किए सर। मैंने इसमें 1 रुपीज़ भी कर सकता था, लेकिन मेरा था कि आपका फेवरेट है, लकी नंबर 10 है। एंड सर सेकेंड थिंग, मैंने इसके बारे में आपने 100 फैक्ट्स लिखे हैं सर। एंड वो 100 फैक्ट जो सर आपके नियर डियर वंस और आपके मेरे जैसे डाई हार्ट फैंस के लिए हैं सर, जो उनको पता होगा। आई एम ट्राइंग सिंस 7 years आई एम ट्राइंग टू मीट यू सर। एंड आपने मेरे को 2 बार, कितना टाइम लगा इसको पूरा? सर 4 years बनाने में लगा सर। एंड आपने मेरे को 2 बार रिप्लाई भी किया सर। एंड जिस दिन आपने रिप्लाई किया था हमारे घर में दिवाली बनी थी सर। वो अच्छा बहुत कमाल सर तो मैंने आपको उस दिन होटल में गिफ्ट भी किया था, अगर आपको पसंद आया तो जी एक्सप्लेन कर रहे हैं सर लास्ट 7 years एक्सप्लेन कर रहे हो सर आप मेरे सपनों में आते हो सर पिछले 7 सालों से। अरे वाह। सर भाई हमेशा कहता है उसने भगवान को नहीं देखा पर उसने आपको देखा है, और आपकी डेडिकेशन के लिए उसने सर 7 years पूरे इस एल्बम पे लगाए हैं सर। उस पर्टिकुलर डेट के सर जिस भी डेट आप जो देख पा रहे हैं सर, उस डेट के नोट नंबर है सर। स्पेशली सर उसमें सब में आप कोशिश किया हूँ सर आपके बारे में एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख सकूँ जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है सर। और जी सर मैं कुछ जगह पे शायद मिस्टेकन भी हो सकता हूँ सर, बट मैंने बहुत कोशिश की है सर इसको नहीं वेरी गुड, रियली नाइस, ऑसम। शो दैट बॉक्स।